नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो अगेन द स्टूडेंट्स हु आर एडमिटेड इन 2022 फॉर द फर्स्ट ईयर बीएमएस उनके लिए है, क्योंकि ये नेशनल कमीशन जो है एनसीआरएसएम उन्होंने हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन करके एक स्टैंडर्ड नया सिलेबस बनाया है। तो आज हम बात करेंगे संस्कृत एंड हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद पेपर वन। संस्कृत और आयुर्वेद इतिहास के बारे में जो सिलेबस है उसके सिर्फ पेपर वन के बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूं। आप एक ध्यान से नोट कीजिए कि हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद जो है वो अभी संस्कृत के साथ जोड़ा गया है। प्रीवियसली इट वाज समथिंग डिफरेंट, बट weightage to the history of Ayurveda is less, but the weightage to the Sanskrit is more, because as you know, Sanskrit can be called as a mother language of Ayurveda, because all the original text of Ayurveda, जिसको हम संहिता कहते हैं, कॉम्पेंडिया इंग्लिश में कहते हैं, कौन सी है आप तो जानते हैं। धीरे धीरे उसको जानने लगेंगे आप। जैसे कि चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, अष्टांग हृदय है। तो ये जो हमारी आयुर्वेदिक टेक्स्ट है वो सब ओरिजिनली संस्कृत में है। फिलहाल अभी तो आप जानते हैं कि उसकी ट्रांसलेशंस अवेलेबल है, मराठी में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, नहीं तो जर्मन लैंग्वेज में भी उस टेक्स्ट जो है चरक सुश्रुत वो अवेलेबल है। तो कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिलहाल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग संस्कृत का आपको होने की जरूरत है, इसीलिए संस्कृत का सब्जेक्ट रखा गया है। इस संस्कृत सब्जेक्ट का कोई भी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने टेलीग्राम ये चैनल भी अभी चालू किया है, और उसके फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट सिर्फ जो 2022 में एडमिट हो गए उनके लिए मैंने ये चालू किया है। तो आप भी जरूर वो मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है बीएमएस 1 ईयर ऐसा लिखा है उसके ऊपर आप जरूर ज्वाइन कर दीजिए। तो धीरे धीरे ये सब जो हर एक सब्जेक्ट के जो सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स है वो मैं उधर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का वीडियो। तो हम अभी ये एनसीआईएसएम का जो पीडीएफ है वो ओपन कर दिया है मैंने, कोर्स करिकुलम फॉर द फर्स्ट प्रोफेशनल बीएएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये किसने बनाया है? एनसीआरएसएम, तो नेशनल कमीशन है ये। पुराने 2014 में क्या हो गया था, वो सीसीआईएम ने बनाया था। So that particular syllabus, that particular arrangement was from 2014 up to the 2021. Now 21-22 से ये देखिए यहाँ पर लिखा है संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास, है ना। सब्जेक्ट कोड क्या है उसका, ये देखिए संस्कृत का SN है और आयुर्वेद का इतिहास का AI बना के रखा है। इसका इंग्लिश हर एक जगह पर आपको ट्रांसलेशन मिलेगा। ये जो एनसीआईएसएम ने बनाया है, संस्कृत एंड History of Ayurveda, applicable from 2021-22 batch onwards for minimum 5 years or until further notification by NCISM, whichever is earlier. Okay, so ये देखिए फर्स्ट प्रोफेशनल आयुर्वेदाचार्य बोलते हैं, आयुर्वेदाचार्य। ठीक है, संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास सब्जेक्ट कोड भी लिखा है। देन लेक्चर आवर्स दिखे हैं 50 आवर्स, नॉन लेक्चर्स आवर्स भी हैं थेरी के। तो थेरी के लिए ये दिए हैं आवर्स पढ़ाने के लिए, और ये नॉन लेक्चर आवर्स भी मैं बाद में आपको बता दूंगा। तो ये आपको परीक्षा कैसी होंगी, फाइनल यूनिवर्सिटी जो एग्जाम देंगे आप, तो उसमें आपको पेपर 1 रहेगा, पेपर 2 रहेगा, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी रहेंगे। हाँ, तो ये पेपर 1 है 100 मार्क्स का, टोटल संस्कृत का पेपर है 100 मार्क्स का, ज्यादातर उसमें ग्रामर हो सकता है। पेपर 2 में जो है वो संस्कृत 80 मार्क्स है, और सिर्फ 20% है आयुर्वेद इतिहास। ठीक है, ये पूर्व कुल मिलाकर हो गए 200 मार्क्स की थ्योरी। और प्रैक्टिकल में क्या है, वाइवा। वाइवा के यहाँ पर स्टार लगाया है। ये स्टार का मतलब क्या होता है कि वाइवा जो है, ओरल जो है, सिर्फ शैल बी फॉर संस्कृत ओनली एंड नॉट फॉर आयुर्वेद इतिहास। तो आयुर्वेद इतिहास को सिर्फ आपको थ्योरी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओरल में आयुर्वेद इतिहास के बारे में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इलेक्टिव के लिए 10 मार्क्स है, और इंटरनल असेसमेंट जो है वो 15 मार्क्स के हैं। तो इस द्वारा आपको ये मार्क्स का अंडरस्टैंडिंग होने के बाद मैं आपको डायरेक्टली जहां पर पेपर 1 का सिलेबस है जो पेज नंबर 6 है उधर लेके जाता हूं। ये देखिए पेज नंबर 6 है। ये जो लिंक है ना, ये कहां से मैंने ये पीडीएफ निकाली है, वो एनसीआईएस के भी जो लिंक है
वो मैंने हमारा वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन रहता है उधर दी हुई है। आप जरूर उसके क्लिक करके आप चाहिए तो ये सब डाउनलोड कर सकते हैं, ये जो पीडीएफ हैं हर एक सब्जेक्ट के, और अपने अपने मोबाइल्स में रख कर उसका आपको स्टडी करना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए, मैं एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर बता रहा हूं आपको कि कौन सी भी सब्जेक्ट को आपको कॉन्फिडेंस आनी चाहिए तो पहले दिन से आप क्या कीजिए, वीकेंड को, मैं बोल रहा हूँ वीकेंड को, ज्यादातर सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बार बार पढ़ते जाइए। ठीक है, आपका कॉलेज में धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। मैं मेरे जो चैनल है यूट्यूब है उसके द्वारा भी आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल आपकी एक जिम्मेदारी है कि हर एक वीकेंड को, सैटरडे संडे को, आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस स्क्रॉल करके एटलीस्ट सुपरफिशियली देखना पड़ेगा, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी देखने पड़ेगी। वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पर आयुर्वेदा एकेडमी करके। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट की जो जानकारी का मतलब टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको ध्यान में धीरे धीरे आने लगेगी। ये पेपर वन संस्कृत का जो है उसके थोड़े से हम पठन करेंगे। ये देखिए कितने पॉइंट्स है उसमें, तो मैं सिर्फ पॉइंट देख रहा हूँ। ये कुल मिलाकर शायद, ये देखिए 8.2, 8.3 है, 9 है। हाँ देखिए, ये सब पेपर वन का ही चल रहा है, ग्रामर चल रहा है। हाँ, पूरा का पूरा ग्रामर यहाँ तक है। 11 पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखिए। संस्कृत के पेपर वन में आपको 11 पॉइंट्स है व्याकरण वाले। हाँ, तो व्याकरण वाले पॉइंट्स भी हैं। तो पढ़ने की बात अलग है, फिलहाल आपको क्या करना पड़ेगा, अभी सिर्फ धीरे धीरे वो समझ में आए न आए, फिलहाल पढ़ना होगा। संस्कृत वर्णानाम परिचय, माहेश्वर सूत्राणि, उच्चारण स्थानानि, बाह्य प्रयत्नानि, अभ्यंतर प्रयत्नानि। मैं इसका हर एक का भी डिस्कशन नहीं करने वाला क्योंकि टाइम की वजह से ये नहीं हो सकता। फिलहाल ये आपको सिर्फ पढ़ता जाना है संज्ञा के बारे में। संयोग, संहिता, रस्व दीर्घ प्लुत, अनुनासिका, पदम, धातु, उपसर्ग, गुण, वृद्धि। ठीक है, देन इत, लोप, प्रत्याहार, उदात्त, अनुदात्त, स्वरिता, सवर्ण, निपात, प्रगृह्यम। पढ़ते जाइए, धीरे धीरे समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट है व्याकरण का, ग्रामर का, संस्कृत ग्रामर है उपसर्ग। उपसर्ग क्रियायोगे, कौन से उपसर्ग रखा है, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुर, वि, आंग, नि, अपि, अधि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। अभी अव्यय, अव्यय क्या है, च अपि खलु हितु, किल, ननु, वा, च एव। पुनः विना उच्चैः ऋते एवं सहसार्धम युगपत् यथा तथा यावत् तावत् इति, यदा तदा यदि तर्हि साकं न कुत्र कति कुतः किमर्थम कियत् इह अत्र तत्र सर्वत्र अन्यत्र कुत्र एकत्र सदा अन्यथा एकथा। ये सब अव्यय के बारे में है। ठीक है, देन identify the अव्यय, explain the meaning with reference to the context and construct the sentence using अव्ययानि। ऐसे आपको पढ़ना है। देन व्याकरण चल रहा है संस्कृत का। फिफ्थ पॉइंट है कारक प्रकरण, कर्तृकारकम, कर्मकारकम, कर्णकारकम, संप्रदान कारकम, अपादान कारकम, अधिकरण कारकम, संबंधः, उपपद विभक्ति ही, सूत्र सहित पाठनम परम परीक्षायाम सूत्र व्याख्यानादि प्रश्नानि च प्रष्टव्यानि। Discriminate the vibhakti and their meaning. Identify the karakas from Ayurveda texts like Karanam, Karanam, etc. Construct the sentences. Translate sentences from English to Sanskrit and from Sanskrit to English. Sixth point है संस्कृत ग्रामर का, संधि, अच संधि ही, स्वर संधि ही, यण संधि ही, इको यणची, गुण संधि ही, वृद्धि संधि ही, वृद्धिरेची, अवयावय संधि, देन प्रत्यय, लोप संधि ही, पररूप संधि ही, पूर्वरूप संधि ही, प्रकृति भाव। ओके, सूत्र सहित पाठनम परम परीक्षायाम सूत्र व्याख्यानादि प्रश्नानि न प्रष्टव्यानि। देन 6.2, ये देखिए हल संधि। देन व्हाट नेक्स्ट, व्यंजन संधि, उसको ही बोलते हैं अनुनासिक संधि एक है। देन परसवर्ण संधि ही, पूर्व सवर्ण संधि ही, अनुस्वार संधि ही। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट संधि के प्रकार हैं। सूत्र सहित पाठनम परम परीक्षायाम सूत्र व्याख्यानादि प्रश्नानि च प्रष्टव्यानि। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये लोगों को, जिसको संस्कृत
हमारे स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर नहीं था, वो टेंशन में आ जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विसर्ग संधि, हाँ ठीक है, ये संधि के बारे में चल रहा है अभी। देन पुरुत्व प्रकरण संधि ही, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट संधि के प्रकार आपको देखने पड़ेंगे। अगला पॉइंट है संस्कृत ग्रामर का समास। कौन से समास है? अव्ययी भाव समासा, ठीक है। दूसरा है तत्पुरुष समासा, ये देखिए। देन बहुव्रीहि समासा, मैं डिटेल नहीं पढ़ता जाऊंगा, सिर्फ समास के प्रकार देखिए। 7.1, 7.2, 7.3 एंड 7.4, इतने ही 4 समास आपको देखने हैं। अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है और द्वंद्व समास। हाँ, 8th पॉइंट इज शब्द रूपाणी। पुलिंग शब्द है, अकारांत, कैसे है? वात, वैद्य, रुग्ण, राम इत्यादि ये शब्द है, हाँ वो पुलिंग है। देन इकारांत अग्नि, मुनि इत्यादि, आदि, आदि का मतलब है एक्सेट्रा। उकारांत ऋतु, भानु, गुरु। देन रुकारांत नृ, धातृ, पितृ, ये सब क्या है? पुलिंग शब्द है 8.1। ओकारांत कौन से? गो। नकारांत रोगिन, ज्ञानिन। सकारांत चंद्रमस। तकारांत मरुत मतलब वात। दकारांत सुहृद मतलब फ्रेंड्स। जकारांत भिषक, दैट मीन्स वैद्य। शकारांत कीदृश, एतादृश इत्यादि। उसके बाद आते हैं स्त्रीलिंग जो शब्द है, उसमें भी ये प्रकार की है, आकारांत, इकारांत वगैरह वगैरह। आकारांत का मतलब है बला, कला, स्थिरा, माला इत्यादि। इकारांत में संप्राप्ति, प्रकृति, मति आदि इत्यादि। इकारांत में धमनी, दैट मीन्स आर्टरीज, नदी, रिवर एक्सेट्रा। उकारांत रज्जु, धेनु आदि। उकारांत वर्षाभु, वधु इत्यादि। ऋकारांत मातृ आदि। चकारांत वाच आदि। तकारांत योषित, सरित इत्यादि। दकारांत परिषद, सिंपोजियम बोलते हैं ना। जकारांत सृज आदि। सकारांत जलौसम, जलौकस एंड सुमनस। शकारांत पौरुष। देन आता है नपुंसकलिंग शब्द। अकारांत में पित्त, वन। उकारांत में अश्रु, मधु। इकारांत में अक्षि, अस्थि, वारी, दधि इत्यादि। ऋकारांत में न्यातृ, धातृ। नकारांत में वर्तमन, दंडिन आदि। सकारांत में स्रोतस, मनस इत्यादि। देन शकारांत सर्पिश, आयुष इत्यादि। तकारांत में शकृत, जगत इत्यादि। अष्टांग हृदय संहितायाम विद्यमानानाम अन्यानाम अपि समान नाम रूपाणाम परिचयकरणम अभिलक्षणीयम प्रश्नपत्रे न प्रष्टव्यम। अभ्यास के लिए अष्टांग हृदय में जो आए हुए जो समास है उनका भी पठन करने की जरूरत है, ऐसे एनसीआईएसएम का कहना है। फिर टीचर लोगों को बता दिया है कि ये क्वेश्चन पेपर में उसके बारे में ज्यादा मत पूछिए, ये सब पूछना है तो यहीं से ही पूछिए आप, अष्टांग हृदय से मत पूछिए। देन सर्वनाम, सर्वनाम में है अस्मत्, युष्मत्, तद, एतद, यद, किम, इदम इत्यादि। धातु रूप, धातु कौन से हैं? परस्मैपदी धातु है, ठीक है, 9.1। देन उसके बाद आता है लिंग, लिट, लुंग, लुड़ इत्यादि। देन नेक्स्ट इज अ प्रत्यय। प्रत्यय में तव्यत, ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रत्यय, भावे घय, करणे घय इत्यादि। तो ये और विशेषण विशिष्ट, ये लास्ट वाला पॉइंट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब बात चल रही थी कि पेपर 1 में संस्कृत ग्रामर में आपको क्या क्या सिलेबस के पॉइंट है, उसमें एक जनरल अंदाजा देने के लिए मैंने ये वीडियो बना रखा है। डिटेल तो यहाँ पर नहीं बोलूंगा मैं आपको, बाद में लेक्चर्स के टाइम हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम चाहते हैं कि इसका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा है। ये देखिए पेपर 1 का जो क्वेश्चन पेपर में कैसे आ जाएगा, तो ये देखिए पहली वाली बात है 3 घंटे उसके लिए है, मार्क्स 100 मार्क्स के हैं। और एक बात यहाँ से ध्यान से सुनिए, पता नहीं मेरे को ये इंप्लीमेंट करने में टीचर लोगों को, प्रोफेसर लोगों को दिक्कत आ सकती है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, ये नया नया है। ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, ऑप्शनल रखा ही नहीं है। एनसीआईएसएम ने क्या किया है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। तो एमसीक्यू ये नया लाया है, 2014 से 2021 तक ये एमसीक्यू निकाल दिया गया था। अभी ये जो नेशनल कमीशन है एनसीआईएसएम, उन्होंने फिलहाल एमसीक्यू, एसएक्यू, एलएक्यू डाले हैं। एमसीक्यू के लिए 20 मार्क्स, एसएक्यू 8 क्वेश्चन है, 5 मार्क ईच है, 40 हो गए। ये एलएक्यू सिर्फ 4 क्वेश्चन है, ऑल कंपल्सरी, मार्क्स हर एक को 10 है, तो 40 मार्क हो गए। तो पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स का अभी इसी तरह से एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से बना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था वीडियो रिगार्डिंग द न्यू सिलेबस फ्रॉम 2022 फॉर द फर्स्ट ईयर बीएमएस
संस्कृत एंड हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा। मैं आपको विनंती करता हूं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल बटन आइकॉन सो यू कैन गेट द डिफरेंट वीडियोस इन द डिफरेंट टॉपिक्स। मेरा ये जो चैनल है, एक बात ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए है, डॉक्टर्स लोगों के लिए है, हाँ, पीजी स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए, सामान्य जन और रुग्ण के लिए भी है। तो आप कृपा करके मेरे प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें आपको विविध विषयों पर मोर देन 800 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो मैं इसी तरह आप सब लोगों को, सब स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक देता हूँ फॉर देयर स्टडीज एंड फॉर देयर एग्जाम्स एंड फॉर देयर करियर। आई विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।